हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेस्ट अड्डा पर। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, मैंने आपको वर्णमाला शुरू से पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें मैं आपको वर्णों के भेद और स्वर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। और आगे का भाग है हमारा व्यंजन, जो कि हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे व्यंजन क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा की बात करें तो वे स्वर, हमने स्वर की परिभाषा क्या पढ़ी थी? वे स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो किसी न किसी की सहायता के सहारे चलते हों, वो कहलाते हैं व्यंजन। व्यंजन होते हैं जितने भी, वो सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे कि अगर आप क ये बोल रहे हैं तो इसमें आपका एक स्वर छिपा हुआ है। इसका विच्छेद क्या होता है? क और धन आ। अगर आप इसका सहारा नहीं लेंगे तो आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इन्हें बोलते हैं व्यंजन। ये हमारा पूर्ण व्यंजन तो ये हुआ, लेकिन ये जब स्वर की सहायता से बोलते हैं तब ये बोलते हैं क। तो पीछे अ की ध्वनि रहती है इसमें, जैसे ख, तो इसमें भी अ की ध्वनि है, तो इसीलिए बोलते हैं व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे बात करेंगे हम व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम प्रयोग की दृष्टि से इन्हें 5 प्रकार से प्रयोग करते हैं। जैसे 3 प्रकार से कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, जिन्हें ऊष्म व्यंजन या ऊष्माण व्यंजन भी कहते हैं। तो आगे हम नंबर से सारे पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आपका स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन, इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों बोला जाता है या स्पर्शीय व्यंजन ही क्यों बोला जाता है? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि इन वर्णों को जब उच्चारण करते हैं हम, तब इनका कहीं ना कहीं मुख से स्पर्श होके, वायु मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श होके निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं? आपने जाना, मुख में वायु कहीं ना कहीं स्पर्श होकर निकलती है। और वर्गीय व्यंजन क्यों नाम दिया इसका? क्योंकि ये वर्ण हैं, जितने भी इसमें अक्षर आते हैं 25, वो सारे वर्गों में विभाजित हैं। जैसे कौन कौन से वर्ग हैं? मैं वर्गों की बात कर लेता हूं। सबसे पहले है आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गों में स्पर्शी व्यंजन सारे आ जाते हैं। इन्हीं में कौन कौन से हैं इस पे हम चर्चा कर ले रहे हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण। च में च, छ, ज, झ और य। ये सारे व्यंजन हैं, तो सारे इनके सारे के नीचे हलंत आ जाएगा। ट, ठ, ड, ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध और न। और प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से ये हमारे कितने वर्ण हो गए? 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें और 5 इसमें। इस प्रकार से इन्हें वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि ये वर्गों में है और इनकी उच्चारण की मुख से जब वायु निकलती है तो मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श होकर निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 5 और 5 वर्ग हैं, तो कितनी हो गई टोटल? 25।
इसकी संख्या कितनी है स्पर्शी व्यंजनों की? 25। इन्हीं से दोस्तों ये जो दो वर्ड हैं, यहाँ से ही आपके उच्छिप्त व्यंजन यहीं से निकलते हैं आपके, इन्हीं के नीचे ये ऐसे लग जाता है। जैसे मेढक, इसमें जो शब्द आते हैं सड़क, उसके नीचे ये लगा होता है, तो उसमें ये उच्छिप्त व्यंजन का रोल होता है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है, वर्गीय व्यंजन में क्या है, जिनका उच्चारण करते समय मुख में वायु कहीं ना कहीं स्पर्श होकर या किसी विशेष स्थान पर स्पर्श होकर वायु बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 25। अब एक और सबसे बड़ी बात है इसमें, इन वर्णों को बोला क्या किया जाता है। जैसे ये है वर्ग का प्रथम अक्षर, ये जो सारे हैं वो वर्ग के प्रथम अक्षर कहे जाते हैं, इन्हें पंचमाक्षर, इन सबको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। जो जिस नंबर पर आ रहा है, ये द्वितीय अक्षर, ये तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचमा, इन्हें नासिक के वर्ड भी बोल देते हैं। कौन कौन से ऐसे बोलते हैं? नासिक के वर्ड या नासिका, नासिक या फिर नासिका, इन्हें नासिक या नासिका या पंचमाक्षर या पंचम वर्ड, इन्हें कईयों नामों से जाना जाता है। ये इन्हें अनुनासिक भी बोलते हैं, अनुनासिक वर्ड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये नाक के द्वारा बोले जाते हैं। इनके जब बोलते हैं तो इनमें थोड़ी नाक के भी प्रयोग होता है, तो इसलिए इन्हें अनुनासिक भी बोलते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात है, इनमें जो पहला वर्ग है और तीसरा वर्ग है, जो इनमें एक विशेषता होती है कि ये वर्ड आपस में बदल सकते हैं। इन वर्णों की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये दोस्तों संधि का रूल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताते चल रहा हूँ, जिससे कि आपको संधि जब पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत ना आए। इन वर्णों की ये विशेषता है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, जहाँ जरूरत जैसी पड़े उस हिसाब से। जैसे कहाँ पर जैसे इसका प्रयोग हो जाता है, जैसे वाक धन ईस, तो क्या बन जाता है? वागीस। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि ये इनका प्रॉपर्टी है इनकी कि ये आपस में बदल जाते हैं। तो इस तरह से इनका ये रूल है। आगे बात करेंगे हम पंचमाक्षर की। पंचमाक्षर को हम विशेष तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि पंचमाक्षर से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो हम पंचमाक्षर को ही पढ़ेंगे सबसे पहले। इनका ही वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर, इन्हें क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर को नासिक या नसिका या नासिक या अनुनासिक, इतना और कईयों नामों से जाना जाता है। इन्हें अनुस्वार वर्ड भी बोल देते हैं, अनुस्वार वर्ड। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? यहाँ पर अड़ा, या, ण, न और म, ये हमारे कौन से हैं? पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ड। इनमें क्या होता है, जैसे आपको मंगल शब्द लिखा है, मंगल, आपने पूछ लिया इसका वर्ड विच्छेद, ये जो अनुस्वार है, ये जो बिंदी है, वो किसके स्थान पर आई है, किस वर्ड के स्थान पर आई है, तो आपको कैसे पता करना है ये? तो यहाँ पर जब हम इसका वर्ड विच्छेद करते हैं, तो ये वाला वर्ड है, इसके जस्ट पीछे वाला वर्ड है, उस वर्ग का पंचमाक्षर होगा। ये अनुस्वार जो आया है उसकी जगह पर आया है, ये उस वर्ग का पंचमाक्षर होगा। क्यों आता है? देखो ऐसे मान लो, जब भी ये अनुनासिक आएगा तो अपने साथ अपने परिवार का इसका मुखिया जरूर खड़ा होगा पीछे वहां पर। जैसे यहाँ पर आया है तो ग लगा हुआ है। जैसे मैं बात करूं पंडित, अगर पंडित को ऐसे लिखते हैं, अगर इसे पता किया जाए ये किसकी जगह पे आया है, तो ऐसे मान लो ये ड का जो पंचमाक्षर होगा, ड वर्ग का जो पंचमाक्षर होगा उसी के स्थान पर आया है ये। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे ये किसके स्थान पर आता है दोस्तों, अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर के स्थान पर आ जाता है। इसका ये पंचमाक्षर होते हैं। इन्हें हम जब वर्ण विन्यास पढ़ेंगे तो और अच्छे से बताएंगे कि ये क्यों आता है और कहाँ कहाँ पर इसका अपवाद भी है कहीं कहीं। तो इस वजह से हम इसे आगे भी पढ़ेंगे। इसका स्पर्शी व्यंजन जो हमने पढ़े हैं, इसका एक मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा, इनका पहला अक्षर,
तृतीय अक्षर और पंचमा अक्षर आपस में आवश्यकता पड़ने पर शब्द का अर्थ बताने के लिए आपस में बदल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा है व्यंजन के भाग? नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल। इनमें सिर्फ 4 ही वर्ण हैं और इन चारों को अलग अलग नामों से भी जानते हैं। इन्हें अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हीं वर्णों को अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। अर्ध स्वर सिर्फ इसे और इसे, इन दोनों वर्णों को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन। अब इन स्वरों का उच्चारण स्थान दोस्तों मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उच्चारण स्थान इन सभी का, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ व्यंजन की ऊपर चर्चा करेंगे। उच्चारण स्थान के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि लोगों को और किसी को पता चले कि व्यंजन क्या है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में इन दोनों को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। इन दोनों को क्या बोलते हैं? य और व को अर्ध स्वर और र को बोलते हैं लुंठित प्रकंपी। र वर्ण को आपको पूछ लिया है, लुंठित प्रकंपी वर्ण है वर्णमाला में, लुंठित प्रकंपी। तो कौन सा है ये? लुंठित। लुंठित या फिर प्रकंपी, लुंठित प्रकंपी। और इस वर्ण को क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्श्विक। पार्श्विक ल, इन्हें बोलते हैं पार्श्विक, इसे लुंठित प्रकंपी। ये दोनों अर्ध स्वर हैं। ये अंतस्थ व्यंजन के वर्ण हैं। कौन कौन से? 4 हैं, य, र, ल, व। इनमें इनकी क्या क्या, इन्हें क्या क्या नामों से जाना जाता है? लुंठित प्रकंपी, र, ल पार्श्विक, य और व अर्ध स्वर। अब आपके मन में आ रहा होगा इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा गया है? अगर आपको ये जानना है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। मैं अगली वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि य और व को अर्ध स्वर क्यों कहा गया है। यहां पर हम व्यंजन पढ़ रहे हैं तो इसलिए। आगे कौन सा भाग है व्यंजन का? तीसरा ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। तीसरा कौन सा है? ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। दोस्तों इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका उच्चारण करने पर हमें मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है या संघर्ष, काफी संघर्ष करने के बाद मुख से वायु बाहर आती है। जैसे स, 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 ह। कौन कौन से वर्ण हैं इसमें? एक आपका स, स और स और ह। इन तीनों वर्ण, तीनों स और ह, ये आपके इसमें आ जाते हैं ऊष्म व्यंजन में। इनमें क्या होता है? इनके जब मुख से उच्चारण करते हैं, मुख से उच्चारण करते हैं तो इनमें मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। इसलिए इसने क्या कहा गया? ऊष्म व्यंजन। मुख से ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गए हमारे व्यंजनों के मूल भाग। ये 3 कौन से हो गए? मूल भाग। आगे 2 भाग और हम पढ़ेंगे जो हम प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं। कौन सा है अगला? संयुक्त व्यंजन। चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक आपका छ, त्र और ज्ञ और आपका एक, ये 3 बातें हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ग्र। तो दोस्तों देखेंगे हम ये
इनमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं एग्जाम में कि ये जो वर्ड है किन किन, इनका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन, मतलब कि किसी के संयुक्त या किसी के मेल से बने हुए हैं, इन्हें मेल से बने हुए हैं। तो इनमें कौन कौन से वर्ण हैं, एक आपका आ जाता है क और धन स। आपको ऑप्शन में इस तरह से मिल सकता है, आपको अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आपको ये इस तरह से और मिल सकता है क स और अ। तो ये हमारे ये दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पर स पूरा बना हुआ है, हमने यहाँ पर हलंत लगा के अ को अलग कर दिया, इसकी ये अ ध्वनि है जो अलग कर दी है, तो इसलिए ये दोनों ही सही है। ये कौन कौन से अक्षरों से बना है, त और र। यहाँ पर भी यही सेम हो जाएगा, ये त और र और अ, इन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है त्र। और ज्ञ कौन कौन से वर्णों से बना हुआ है, ज और अ, या फिर ज य और अ, इनसे बना हुआ है ये। तो इस तरह से हमने क्या देखा, ये जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है, 3 भी है। एक यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में हम एक और नया वर्ड जो हम अब कम प्रयोग करने लगे हैं, जैसे विद्यालय में जो वर्ड प्रयोग करते थे, तो वहां पर द और ध को जो वर्ड मिला के बनते हैं वो किससे बनता है, द और य से। तो विद्यालय वो भी संयुक्त व्यंजन में कभी कभार पूछ लिया जाता है, अगर ऑप्शन में दिया है और कोई ऑप्शन नहीं है तो इस तरह से हमने ये कौन से व्यंजन पढ़े हैं, संयुक्त व्यंजन। आगे हम दोस्तों पढ़ेंगे उच्छिप्त व्यंजन। आगे कौन से व्यंजन पढ़ेंगे हम, प्रयोग की दृष्टि से। ये अगर व्यंजन के मूल भाग पूछेगा तो हमें कितने बताने हैं, 3 भाग। व्यंजन के मूल भाग हैं 3, और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 33। व्यंजनों की मूल संख्या 33। हम आगे बात करेंगे नंबर 5 पे, उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन, क्या नाम है इसका, उच्छिप्त व्यंजन। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात, होते कौन कौन से, एक ड और एक ढ, ये होते हैं हमारे उच्छिप्त व्यंजन। इनका प्रयोग हमेशा शब्दों के प्रारंभ में नहीं किया जाएगा। इन दोनों वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता है, इनका प्रयोग शब्द के मध्य में या अंत में, शब्द के मध्य वर्ण में या फिर अंतिम वर्ण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं लड़का, तो आपने देखा होगा वहां पर लड़का लिखते हैं तो वहां पर ऐसी बिंदी जरूर आती है। मेढक, इनमें जरूर आती है। सड़क, पढ़ना, तो वहां पर ये उच्छिप्त व्यंजन वाला ड होता है, न कि हमारा वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन वाला। अगर कहीं वो प्रारंभ में आ रहा है तो वहां पर हमारा वर्गीय व्यंजन वाला ड होगा। इनका ये दोनों हमने जाने, इसकी विशेषता क्या है, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के मध्य में या फिर शब्द के अंत में होगा। कौन कौन से वर्ड होते हैं इसमें, ये 2 ही वर्ड होते हैं। कितनी संख्या है इसके उच्छिप्त व्यंजन की, 2 व्यंजन। आगे हम बात करेंगे कुछ और विशेष जानकारी की। जैसे आपको कोई पूछ ले काकल्य वर्ड कौन कौन से होते हैं, काकल्य वर्ड, काकल्य वर्ड दोस्तों, काकल्य वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो काकल्य वर्ड में आपका एक हा आ जाता है और आपका विसर्ग आ जाता है। काकल्य वर्ड आपको एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लिया है काकल्य वर्ड है, ऑप्शन दिए हो नीचे 4, अ, क, ए और ह। तो आपको अगर पता है तो आप तुरंत टिक मार देंगे काकल्य वर्ड कौन सा है, ह। तो इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। काकल्य वर्ड में 2 वर्ड आते हैं, एक विसर्ग और एक ह। आपको आते हैं कठोर या कर्कश वर्ड या गोल पेंदी वाले वर्ड। कौन से, कठोर, कर्कश और गोल पेंदी वाले। जब मैंने रका रूप पढ़ाया है, नेक्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी रके रूप की तो वहां पर जाके देखेंगे, वहां पर मैंने एक वर्ड बताए थे गोल पेंदी वाले, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कठोर वर्ड या कर्कश वर्ड। कठोर वर्ड या कर्कश वर्ड, या कठोर व्यंजन या कर्कश व्यंजन। तो वो कौन कौन से होते हैं उन्हें भी जान लेते हैं हम।
कठोर वर्ण या फिर कर्कश। कठोर या कर्कश कौन से होते हैं? ट, ठ, ड और ढ, ये होते हैं कठोर या कर्कश वर्ण 4, जो कि आपके ट वर्ग में आते हैं। ट वर्ग में जो भी चारों वर्ण है उन्हें कठोर या कर्कश वर्ण भी कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों व्यंजनों की हमने व्यंजन के बारे में बात की। व्यंजनों की कुल संख्या 33, और अगर कुछ लोग व्यंजनों की कुल संख्या 39 भी मानते हैं, लेकिन अगर मूल संख्या पूछी जाएगी तो 33 ही होगी। व्यंजनों के मूल भाग 3 होते हैं, स्पर्शी व्यंजन और आपका अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और 2 और देखे हमने प्रयोग की दृष्टि से, संयुक्त व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन। ये भी व्यंजन के भाग है, लेकिन यह मूल भागों में नहीं काउंट किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा आज व्यंजन। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, इसके आगे वीडियो मैं लेके आऊंगा, इसमें व्यंजनों का और स्वरों का और अयोगवाह का उच्चारण स्थान सभी का बात करेंगे, जिसमें और अयोगवाह रह गए उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। दोस्तों जय हिंद।